First importance of listening is most powerful form of acknowledgement. लिसनिंग एक तरीका है अपने स्पीकर को एक्नॉलेज करने का, ये बताकर कि हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं, आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपका स्पीकर भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात रख सकता है। आप अगर उनको ध्यान से सुनेंगे, अटेंटिवली सुनेंगे, तो आप उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ लिसनिंग बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। जो लिसनिंग है, अगर आप उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस को अवॉइड कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो स्पीकर भी आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थर्ड वन इज़ लिसनिंग प्रमोट्स बीइंग हर्ड। Listening promotes being heard. Seek first to understand, then to understood. सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा, बाद में आपको समझा जाएगा। पहले आपको बताना है कि आप स्पीकर को सुनना चाहते हैं, तभी आप स्पीकर की बात को समझ पाएंगे। अगर आपने स्पीकर को ये दिखाया कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप उसकी बात को कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ लिसनिंग क्रिएट्स एक्सेप्टेंस एंड ओपननेस। लिसनिंग जो है वो एक्सेप्टेंस और ओपननेस क्रिएट करता है। कन्वेज द मैसेज दैट आई एम नॉट जजिंग यू। जब कोई लिसनर बात सुन रहा है किसी स्पीकर की, तो उसको स्पीकर को एक्सेप्ट करना चाहिए विद ओपननेस। उसकी मिस्टेक्स ना निकालें, उसको क्रिटिसाइज़ ना करें, उसको सुने, समझें और उसकी बात को ग्रास्प करने की कोशिश करें, और ये दिखाएं कि आप उसको जज नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये दिखाएंगे कि आप उसको जज कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंटली आपकी बात, आपको अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ लिसनिंग लीड्स टू लर्निंग। जो लिसनिंग है वो आपको लर्निंग की तरफ लेकर जाती है। जितना आप सुनेंगे उतना आप सीखेंगे। ओपननेस एनकरेजेस पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग। अगर आप ओपन माइंडेड से किसी की बात को सुन रहे हैं, तो सुनने से भी आपको बहुत कुछ लर्न होगा। अब आप स्टूडेंट्स को ही देखिए कि जो स्टूडेंट्स क्लास में रेगुलरली आते हैं, वो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं क्लास में टीचर की बात को, तो उन स्टूडेंट्स की जो नॉलेज लेवल है, जो पर्सनैलिटी लेवल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो घर बैठकर अपनी स्टडी डिस्टेंस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लिसनिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन। लिसनिंग आपकी स्ट्रेस और टेंशन को भी भगाता है। मिनिमाइजेस कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, एलिमिनेटिंग रिलेटेड स्ट्रेस एंड टेंशन। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आपने अपने टीचर की बात को ध्यान से सुना, तो आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा और आपको वो टॉपिक समझ में आने लगेगा। लाइफ में भी अगर हमें कोई स्ट्रेस होता है, कोई टेंशन है, तो हम म्यूज़िक सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, टीवी देखते हैं, या किसी पर्सन से बात करते हैं, किसी पर्सन की बात सुनते हैं। तो उन चीज़ों से सुनने से हमारी लाइफ का स्ट्रेस और टेंशन ख़त्म होता है। लिसनिंग इज़ क्रिटिकल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। लिसनिंग आपका क्रिटिकल है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, क्योंकि मच कॉन्फ्लिक्ट कम्स फ्रॉम द नीड टू बी हर्ड। ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट किस लिए होते हैं कि हमें सुना नहीं जा रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। सक्सेसफुल रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन बीइंग अ नॉन एंग्शियस प्रेजेंस। आपको सुना नहीं जा रहा, इसलिए आप सामने वाले से नाराज़ होते हैं, सामने वाले की आप पेशेंस चेक करते हैं, वो आपकी बात नहीं सुन पा रहा है, इसलिए आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए भी आपको लिसनिंग एक बेस्ट मीडियम ऑफर करती है। तो लिसनिंग की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं।